और इस बीच अडानी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र से ही लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। 3 अलग अलग दिनों की 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे विपक्ष अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है। पहली तस्वीर 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर के दिन विपक्ष के सांसदों ने टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर 6 दिसंबर की है। इस दिन संसद परिसर में काले मास्क लगाकर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। फिर तीसरी तस्वीर देखिए जो 10 दिसंबर की है। आज काले बैग के साथ विपक्ष के नेताओं ने इस तरह विरोध जताया है। और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का बयान भी आ गया है। सरकार चर्चा नहीं चाहती है, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। विपक्ष चर्चा चाहता है, प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। आनंद, फिर रोड़ा या अड़चन कहां आ रही है? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता चर्चा आगे बढ़े, हंगामेदार लगातार स्थिति बनी हुई। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो चर्चा चाहते हैं, सरकार कराना नहीं चाहती। तो ये जो गतिरोध है ये कब थमेगा? देखिए, गतिरोध जो है वो दोनों तरफ से ही बना हुआ है। संसद चलाने की जिम्मेदारी अगर सत्ता पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी होती है। जहां सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का और कांग्रेस को हम जॉर्ज सोरोस से जोड़ दें, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को अडानी से जोड़ने पर तुला हुआ। और यही वजह है कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है राहुल गांधी की अगुवाई में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहा है। किस दिन मास्क पहन के आ रहे हैं, किस दिन आज झोला लेकर आ गए, एक दिन जैकेट पहन के आ गए। तो बेसिकली उनकी कोशिश ये है, ये बताने की कोशिश है कि जो लगातार जो अडानी की कंपनी को लगातार जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर कहीं न कहीं सरकार का हाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। और ताज़ा हवाला जो यूएस कोर्ट में हुआ उसका दिया जा रहा है। दरअसल अडानी जो है वो बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कमजोर नस है, उसको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको बार बार हिट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस तरफ से। और उसी के जवाब में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। दोनों सदनों में उठाया गया, संसद के बाहर भी उठाएगा। और आरोप ये लगाया कि जॉर्ज सोरोस वो शख्स है जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को वो गिराने की कोशिश करता है, उसको अस्थिर करने की कोशिश करता है, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करता है। और हवाला ये दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी जिस संस्था की सदस्य रह चुकी है, को चेयर रह चुकी है, उसका कश्मीर, वो संस्था जो है कश्मीर को अलग करने की मांग करती रही है, उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस से होती है। राहुल गांधी लगातार जॉर्ज सोरोस से के संबंधी जो संस्था उसके लोगों से मिलते रहते, भारत यात्रा में उनके संस्था जुड़े हुए लोग शामिल हुए थे। तो कोशिश दोनों तरफ की यही है कि कौन इस शह और मात के खेल में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। और लेकिन उसमें जो संसद का जो सत्र है, जो समय है, वो बर्बाद हो रहा है। राज्यसभा के सभापति ने कल शाम को बैठक बुलाई थी, आज सुबह भी उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। उस बैठक में भी जहां विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि हम अडानी पर चर्चा चाहते हैं, तो इस सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम जॉर्ज सोरोस पर चर्चा चाहते हैं। यानी कि दोनों ही पक्ष ऐसा लगता है कि फिलहाल चर्चा के मूड में नहीं है। संसद का गतिरोध जो चल रहा है, दोनों ही पक्षों को ऐसा लगता है कि अभी संसद का जो गतिरोध चल रहा है उसको दोनों ही पक्ष ऐसा लगता है कि सुलझाने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, और बीच का रास्ता कोई निकल नहीं रहा है। समय जो है संसद का वो बर्बाद हो रहा है। स्पीकर ने एक बार फिर से नसीहत भी दे दी है कि समय नहीं बर्बाद होना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए सांसदों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे जानकारी देने के लिए।